आइए प्रिय बंधुओं, नमस्कार। की हाल चाल है। कहना है बोर्ड वाले बच्चों के लिए खास कर निवेदन है कि आप लोग मेरी बातों पे सुने और ध्यान दें कि अब ना कि अब ना वफा होगी और ना वफा की बात होगी। जिससे भी मोहब्बत होगी वो पेपर के बाद होगी। अब ना वफा होगी और ना वफा की बात होगी। जिससे भी मोहब्बत होगी वो पेपर के बाद होगी। अगर हो भी गई तो भाई कौन मना करेगा। अगर हो भी गई इस टाइम तो भाई कौन मना करेगा। अब मोहब्बत होगी तो किताबों से दिन रात होगी। आइएगा प्रिय बच्चों, इसी बात के साथ साथ आज का टॉपिक हम आप लोगों के लिए लाए हैं अम्ल, क्षार और लवण। आज का टॉपिक जो होगा अम्ल, क्षार और लवण, जो कि आप लोग 6th-7th से पढ़ते आ रहे हैं, उसी से शुरुआत करेंगे और हाई स्कूल तक आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, आज का टॉपिक है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट। इंग्लिश में बोलेंगे एसिड, बेसेस एंड साल्ट। बोलो अभिमन्यु, आ रहा समझ में? तो आज का टॉपिक भैया बताए हैं अम्ल, क्षार तथा लवण। तो देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, व्हाट इज बेसेस। तो आप लोगों ने बहुत सारे पदार्थों को देखा होगा घरों में कि स्वाद के आधार पर अम्लों की परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। बता रहे भैया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। किस तरीके से लिखना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो अम्लों की परिभाषा ये 6th-7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जैसे बहुत सारे पदार्थों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, तो खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनको देखिएगा, जिससे देखा होगा दही, दही, और देखा होगा इमली। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा सिरका। इसी तरीके से देखा होगा नींबू और संतरा, नींबू तथा संतरा। और देखा होगा आप लोगों ने टमाटर, टमाटर। तो इन पदार्थों में देखेंगे कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये अम्ल कहलाते हैं। तो देखेंगे कि दही में कौन सा अम्ल होता है भैया। दही में आपका आ जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसी तरीके से इमली में आपका आ जाएगा टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। छिरके में आ जाएगा आपका एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा नींबू और संतरे। तो नींबू और संतरे में भैया आ जाता है आपका अम्ल कौन सा होता है? नींबू तथा संतरे में होता है अम्ल सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार टमाटर में हो जाए भैया ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्सेलिक अम्ल। तो इस तरीके से भैया अम्ल आपको 6th-7th क्लास में बताया गया होगा कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे आपने देखा इतने पदार्थ हैं। अब देखेंगे आपको जो हाई स्कूल में पढ़ना है कि अम्ल क्या होते हैं। तो हाई स्कूल में देखते हैं कि आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार, किसकी? आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार, आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे, आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो देखिएगा भैया कितने अम्ल होते हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसी तरीके से होते हैं फॉर्मिक अम्ल, और देखा होगा एसिटिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इतने सारे अम्ल होते हैं। तो देखना भी है कि आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन को देखो भैया, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं और क्लोराइड आयन बाहर निकलता है। इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन, इसी प्रकार H प्लस NO3 माइनस H प्लस HCOO माइनस। तो इसी प्रकार भैया देखेंगे कुछ और आपके अम्ल हैं जो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन निकलेगा, आपका इधर बचेगा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। इसी प्रकार से 3 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो आपका बचेगा PO4 माइनस, फास्फेट आयन। इसी प्रकार से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, आपका जो इधर बचेगा वो कहलाएगा कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। इसी प्रकार से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, इधर आपका बचेगा तो ऑक्सलेट आयन। क्या बोलेंगे? ऑक्सलेट आयन। तो ये भैया आपकी अम्ल की कहानी हो जाती है। अब देखेंगे क्षार क्या होते हैं। तो दूसरी लाइन में देखना है कि क्षार क्या होते हैं। क्षार,
तो क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या कहेंगे भैया? क्षार स्वाद में, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे, क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आ रहा भैया समझ में? दीपक बोलो। कि क्षार स्वाद में कड़वे तथा कड़वे या तीखे होते हैं और तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा निरमा, निरमा एक क्षार है। इसी प्रकार साबुन क्षार है और इसी प्रकार से चूना भी क्षार है। तो ये क्षार पदार्थ होते हैं जो 6th-7th क्लास में बताया जाता है। अब देखेंगे अपर क्लासेस में जो हाई स्कूल में आपको मिलेगी क्षार की डिफिनेशन क्या होगी कि आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार, आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार, आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। तो देखिएगा कुछ उदाहरण हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको जब हम जलीय विलयन में अपघटित करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा और ये सोडियम आयन बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगला है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अपघटित करोगे जलीय विलयन में तो हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेगा और पोटेशियम आयन बाहर। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन। तो ये भैया कुछ प्रबल क्षार हैं, ये आपके प्रबल क्षार हैं। इसी तरीके से ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे ये प्रबल क्षार हैं। इसी प्रकार देखेंगे दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये भैया होते हैं दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार भी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेंगे। 2 OH- कैल्शियम प्लस 2 OH- प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, तो 2 OH- प्लस जिंक प्लस 2। तो इस तरीके से भैया क्षार की कहानी कंप्लीट हो जाती है। अब जो तीसरा बचा लवण, तो लवण के बारे में देखेंगे। तो भैया बता रहे थे
अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल और क्षार तो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को बताएंगे कि लवण क्या होते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो वो लवण तथा जल बनाते हैं। तो देखिएगा कि लवण क्या होंगे। जब अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो भैया, जब अम्ल तथा क्षार जब अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं। तो लवण तथा लवण तथा जल बनते हैं। तो लवण तथा जल बनते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या भैया बोलेंगे कि यह क्रिया यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो आइएगा देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार से, कि HCl अम्ल तथा NaOH क्षार जब परस्पर क्रिया करेंगे तो भैया क्या बनाएंगे, NaCl। ये आपका प्राप्त होगा NaCl लवण प्राप्त होगा। क्या लवण, H और H ये H2O, H मिला के H2O यानी जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन देखेंगे कि H2SO4 प्लस KOH दो अणु ले लेते हैं। तो देखो भैया, तो यहां से 2K तो यानी K2SO4 प्लस 2H2O। इस तरीके से भैया लवण भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से भैया लवण भी कंप्लीट हो जाता है। नोट करेंगे आप लोग, ठीक।